एक बार गंगा मैया ब्रह्मलोक में गईं और वहां सभी लोग पहुंचे तो गंगा एक स्त्री है, तो वहां पर सारे देवी देवता भी पहुंचे। ब्रह्मा जो टुकुर टुकुर देख रहे थे वह बने प्रतीप। प्रतीप पुत्र हुए हैं शांतनु। एक दिन प्रतीप तपस्या कर रहे थे जंगल में गंगा के किनारे, और जब तपस्या कर रहे थे तो गंगा मैया आई और प्रतीप जी के दाहिनी जंघा में आकर बैठ गई। और गंगा मैया ने कहा कि आप हमसे विवाह कर लो। तो प्रतीप जी ने कहा कि आप हमारी दाहिनी जंघा में आकर बैठी हैं, और यह दाहिनी जंघा जो दाहिना जो अंग है वह तो पुत्रों का अंग है, पुत्र पुत्रियों का। यहां हमारी बेटी बैठ सकती है। यदि तुम्हें मुझसे विवाह करना था तो मेरी बाईं जंघा में आके बैठना था, क्योंकि वामांग होती है ना स्त्री। तुम मेरी बाईं जंघा में आकर बैठती तो मैं तुमसे विवाह कर लेता। अब तुम मेरी दाहिनी जंघा में आकर बैठी हो, इसलिए तुमसे मैं विवाह नहीं करूंगा, पर मेरा बेटा है वह तुमसे विवाह करेगा। देखिए जरा कितनी बड़ी मर्यादा है ना। ये छोटी सी बात है कि एक गंगा मैया कितनी सुंदर रही होंगी, वह आकर बैठी ऑफर कर रही हैं हमसे विवाह करिए। और वह केवल इसलिए विवाह नहीं करते कि तुम मेरी पुत्र की जगह पर आकर बैठ गई हो। ये मेरी बेटी की जगह है, ये मेरे बेटा और मेरी बेटी इस जंघा में आके बैठते हैं। यदि बेटी मेरी दाहिनी जंघा में आकर बैठ जाए तो बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, मेरी बेटी मेरी बेटी। और बाईं जंघा में बाईं तरफ पत्नी ही बैठेगी। ये मर्यादा है। कौन किस तरफ बैठेगा, किसकी जगह कहाँ है, ये शास्त्र मर्यादा में बांध के रखे हैं सब चीजें। तो तुम दाहिनी जंघा में आकर बैठी हो, इसलिए जाओ, मेरे बेटे से मैं तुम्हारा विवाह। गंगा मैया तैयार हो गई। प्रतीप पुत्र शांतनु से गंगा जी का विवाह संपन्न हुआ। गंगा मैया ने विवाह किया, पर एक शर्त थी। शांतनु जी से शर्त लगा दी कि मेरे जो भी गर्भ से संतान होगी सारे बच्चे मैं ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर दूंगी। आप रोकिए मत। यदि आपने रोक दिया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, शांतनु जी बोले कोई बात नहीं। अब गंगा मैया की शांतनु जी से विवाह हुआ, दोनों पति पत्नी रहने लगे। कुछ दिनों बाद गंगा मैया गर्भवती हुई और गंगा मैया के सुंदर सा पुत्र हुआ तो बिना कुछ बोले वो अपने पुत्र को लेकर के गंगा जी में ले गई और विसर्जन कर दिया। शांतनु बड़े दुखी हुए, राम राम हमारा बेटा बहा दिया। कोई सुख नहीं मिला, खिलाने का, लाड़ प्यार करने का कोई सुख नहीं, पर वचन था कि आप बोलेंगे नहीं कुछ। दूसरा बच्चा हुआ, उसे भी बहा दिया। तीसरा हुआ, उसे भी बहा दिया। चौथा हुआ, उसे भी। पांचवा, छठा, सातवां। जब आठवां पुत्र आया तो शांतनु को लगा ऐसे में हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, राजा कौन बनेगा, हम तो बूढ़े हो रहे हैं। रोक दिया, देवी खबरदार, हमारे पुत्र को अब आप गंगा जी में ना बहाओ, ये पाप ना करो। तो गंगा मैया ने कहा ये रहा आपका पुत्र, अब मुझे आज्ञा दो। शांतनु बोले आप मत जाओ। बहुत रोए शांतनु, मत जाओ गंगा, मत जाओ गंगा। पर गंगा मैया, अब आप कहेंगे गंगा तो पानी है, उससे कोई विवाह कैसे कर सकता है। अरे भाई समझो, गंगा मैया एक रूप से नदी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप में वह अपने गृहस्थी को निभा रही हैं। गंगा कोई नदी नहीं, गंगा माँ है, एक स्त्री, वो इनका रूप है ना। एक रूप से वो पानी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप से है। तो उनके 8वें पुत्र जब हुए तो श्री यही पुत्र आगे चल करके भीष्म पितामह कहलाए। गंगा पुत्र ये शांतनु के पुत्र क्या कहलाए,
अभी भीष्म पितामह छोटे से थे, माँ तो चली गई, माँ का लाड़ प्यार पितामह को मिला नहीं, तो पिता ही माँ की तरफ पालन करते थे। शांतनु ही भीष्म जी का पालन पोषण करते थे और आने वाले हस्तिनापुर के राजा भीष्म पितामह ही बनने वाले थे। तभी एक दूसरी घटना घट गई। वह घटना यह थी कि एक दिन शांतनु जा रहे थे तो उन्हें बड़ी खुशबू आई, तो वो खुशबू के पास जाकर देखें कि खुशबू आ कहाँ से रही है। तो जब जाकर देखा तो वह खुशबू एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या से आ रही थी। एक कन्या थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा, जिसे आगे चल के सत्यवती के नाम से दुनिया जानती है। तो सत्यवती नाम की एक कन्या थी, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी। क्या निकलती थी? सुगंध। अच्छा, ये सत्यवती जो थी मत्स्यगंधा, यह एक केवट की, यह एक देवताओं की कन्या थी। देवताओं की कन्या थी। केवट को बचपन में नदी के किनारे मिली तो केवट ने पाल पोस कर कन्या को बड़ा किया। इनके शरीर से मछली की गंध, कहा जाता है देवता का तेज एक मछली ने ग्रहण कर लिया तो मछली गर्भवती हो गई और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ के फाड़ा, उससे कन्या प्रकट हुई जो मत्स्यगंधा कहलाई। उनके शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती थी, मछली की गंध निकलती थी। एक दिन वहां से महर्षि पराशर जी जा रहे थे तो उन्होंने मत्स्यगंधा को देखा और कहा कि यह मुहूर्त बहुत अच्छा है। यदि इस समय कोई स्त्री गर्भवती होगी तो उस समय उसके गर्भ से सारी दुनिया का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। तो वह मत्स्यगंधा नाव चलाया करती थी, तो वो नदी से पार लोगों को लगाती। तो आज महर्षि पराशर नाव में बैठे और महर्षि पराशर जो थे उन्होंने कहा कि देवी, आज यदि तुम गर्भवती हो गई तो तुम्हारे गर्भ से समाज का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। उन्होंने कहा महाराज कैसे हो सकता है, दिन है और चारों तरफ लोग देख रहे हैं ना। उन्होंने कहा मैं अभी दिन को ठीक करता हूँ। तो संत ने अपने तप बल से उन्होंने कोहरा प्रकट किया, कोहरा छा गया, कोई अब किसी को देख नहीं सकता था और उसी नाव में वह मत्स्यगंधा गर्भवती हो गई। और जैसे ही गर्भवती हुई तो 9 महीने बाद नहीं, 9 घंटे बाद नहीं, तुरंत हाथों हाथ बच्चा प्रकट हुआ जो वेद व्यास जी कहलाए। भगवान नारायण ही व्यास रूप में प्रकट हो गए। वेद व्यास जी, ये व्यास जी का प्राकट्य है। भगवान 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार वेद व्यास जी का अवतार है। तो वेद व्यास जी प्रकट हो गए। अब महर्षि पराशर ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम फिर से कुंवारी हो जाओ। मत्स्यगंधा फिर से कुंवारी हो गई और कहा कि तुम्हारे शरीर से अब दुर्गंध नहीं आएगी, अब तुम्हारे शरीर से 100 योजन तक खुशबू ही खुशबू फैलेगी। तुम यहाँ खड़ी हो तो 100 योजन तक खुशबू रहेगी। अब आप लोग कहें कि साधु ने क्या गलत कर दिया ना। देखिए, ये साधु संत हैं, ये त्रिकालज्ञ हैं। जो आदमी कोहरा प्रकट कर सकता है तुरंत, जो आदमी उनके शरीर से दुर्गंध मिटाकर सुगंध भर सकता है, वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। अब यहाँ आप ये ना सोचिएगा कि कैसे साधु थे, बताइए उन्होंने मत्स्यगंधा के संग क्या किया। और आप ये ना सोचिए, क्योंकि अब बताइए आज के युग में क्या कोई स्त्री फिर से बच्चा देने के बाद कुंवारी हो सकती है? बोलो। पर संत ने किया। जैसे कुंती, जैसे द्रौपदी, जैसे तारा, जैसे मंदोदरी और 5वीं अहिल्या, ये 5 कन्याएं, ये जब चाहें तब अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं, कुंवारी हो जाती हैं। 5 कन्याएं हैं। तो यहाँ पर मत्स्यगंधा को ये कह दिया गया कि तुम कुंवारी हो जाओगी सदा के लिए। अब तुम्हारा विवाह जिससे होगा फिर उसकी अर्धांगिनी बनोगी। तो यहाँ आप ये बिल्कुल ये ना सोचें कि साधु ने, ऋषि ने क्या किया। ये ऋषि मुनि हैं, ये जो करते हैं
वह वेद व्यास जी सामान्य कोई पुरुष तो थे नहीं। अब बताइए किसी को तुरंत बच्चा पैदा हो सकता है कि आज ही गर्भाधान हुआ और आज ही बच्चा पैदा हो जाए? ये केवल एक निमित्त बनाया, क्योंकि संसार में भगवान को आना है ना, तो निमित्त तो बनाना पड़ेगा, किसी को माँ कहना पड़ेगा, तो निमित्त बनाया उन्होंने मत्स्यगंधा को और व्यास जी प्रकट हो गए। ये रहा मत्स्यगंधा और व्यास जी का प्राकट्य। इन्हीं मत्स्यगंधा जब गंगा मैया चली गई तो शांतनु ने मत्स्यगंधा से विवाह किया, जिनका नाम पड़ा सत्यवती। ठीक है, क्या नाम पड़ा? सत्यवती। लेकिन जो सत्यवती को पालने वाले जो केवट थे वो उनके पिता कहलाए। अब पालक तो पिता ही होता है। तो उन्होंने कहा, किससे? स्वयं भीष्म पितामह से कहा कि सुनो भीष्म, तुम्हारी यह जो माँ है, अब भीष्म पितामह की नई माँ मत्स्यगंधा हो गई। उन्होंने कहा शांतनु से कि महाराज आप तो हमारी बेटी से विवाह कर लोगे मत्स्यगंधा से, लेकिन आपका राज्य तो ये गंगा का बेटा ही संभालेगा। शांतनु ने कहा बिल्कुल संभालेगा, यही संभालेगा। तो उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करता। यदि आप मत्स्यगंधा सत्यवती के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र को यदि हस्तिनापुर का सिंहासन देंगे तब मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो शांतनु ने मना कर दिया, नहीं जी अब हम आपकी बेटी से विवाह नहीं करेंगे। तब भीष्म पितामह ने कहा, पिताजी मुझे धन की कोई चाहत नहीं है, राज्य की कोई चाहत नहीं है, आपका विवाह करने का मन है आप कीजिए। तब शांतनु ने कहा, वाह बेटा, तुमने पिता के लिए, पिता के सुख के लिए अपना राज्य का सुख भी त्याग दिया। वाह बेटा, मैं प्रसन्न हूँ, जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हें मृत्यु भी मार नहीं सकती। जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकती। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने दिया था। कोई आपसे प्रश्न कर दे कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? उनके पिता शांतनु ने। अब पितामह ने कह दिया मैं राजा नहीं बनूंगा, शादी कर लीजिए। शादी हुई और सत्यवती के गर्भ से 2 बच्चे हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। समझिएगा, चित्रांगद और जोर से अभी पूछूंगा मैं आपसे, भूल मत जाइएगा, सारा पूछूंगा जो जो सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शांतनु के एक तो बेटा हो गए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ये गंगा से प्रकट भय, और सत्यवती से 2 पुत्र हुए शांतनु के। दोनों का नाम क्या है? चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो चित्रांगद का तो निधन हो गया, चित्रांगद एक बार युद्ध करते करते मारा गया, तो चित्रांगद की हिस्ट्री खत्म। अब बची विचित्र वीर्य की। विचित्र वीर्य के हुए 2 विवाह, अंबिका और अंबालिका। विचित्र वीर्य के कितने विवाह हुए? 2 विवाह हुए। अब संयोग देखिए कि विचित्र वीर्य की पत्नियां तो हैं 2, पर संतान किसी को नहीं, संतान हुई नहीं, और विचित्र वीर्य भी चल बसे भगवान के घर। अब जो विचित्र वीर्य की मां थी, अच्छा शांतनु भी गुजर गए, शांतनु भी चले गए, शांतनु भी गए, विचित्र वीर्य भी गया। अब केवल परिवार में महिलाएं बची हैं। सत्यवती बची है, अंबिका और अंबालिका की सास। अब संतान हुई नहीं, और हस्तिनापुर का सिंहासन अब किसको दें, क्योंकि ये राजगद्दी है ना, इस सिंहासन पर योग्य राजा ही बैठेगा। और भीष्म पितामह से कहा गया है कि वो राजा बन नहीं सकते, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं राजा नहीं बनूंगा।
जब तक मैं जीऊंगा अखंड ब्रह्मचारी। अच्छा, ये भी शर्त थी कि चलो पितामह तो राज्य नहीं लेंगे, पर पितामह के बच्चे राज्य लेंगे। तो पितामह ने कह दिया था मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही, जब शादी नहीं होगी तो संतान का कोई सवाल नहीं। तो भीष्म पितामह राजा बन नहीं सकते क्योंकि प्रतिज्ञा है, और वो शादी भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी प्रतिज्ञा है। अब राज्य चलाए कौन? 2 पत्नियां हैं। अब पत्नियां क्या करेंगी? तब माता सत्यवती ने अपने बड़े बेटे को स्मरण किया। बताओ सत्यवती के बड़े बेटे कौन? जोर से, जोर से मैया बोलो। अभी बताया ना हमने पूरा। चित्रांगद तो मर गए, विचित्र वीर भी मर गए। अब कौन बचा? कौन बचा? वेद व्यास जी, जो कि शांतनु के विवाह से पहले ही उनका जन्म हो चुका था महर्षि पराशर के द्वारा। ठीक है, तो वेद व्यास जी का स्मरण किया मां सत्यवती ने, बेटा आओ। तो वेद व्यास जी रहते थे व्यास गुफा। आप कभी बद्रीनाथ जी जाएंगे तो वहां व्यास गुफा सरस्वती नदी के किनारे आज भी है। वेद व्यास जी वहां से आए और मां सत्यवती के चरणों में प्रणाम किया। मां क्या आज्ञा है? तब मां ने कहा बेटा ये सिंहासन खाली पड़ा है, 2 बहुएं हैं पर संतान तो है नहीं, अब तुम कुछ करो बेटा, संतान कैसे हो? तो वेद व्यास जी ने कहा कि मां कल अपनी दोनों बहुओं को हमारे पास भेज देना। वेद व्यास जी साक्षात नारायण हैं। भगवान वेद व्यास जी ने कहा मैं केवल अपनी दृष्टि मात्र से इन्हें स्पर्श कर दूंगा तो ये गर्भवती हो जाएंगी। जैसे देखो शास्त्रों की कुछ बातों पे आप लोग बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। अरे कोई छूने से गर्भवती हो जाएगा? साइंटिफिक बातें आपको, साइंस समझने वाले को ये बातें गलत लगती हैं। लेकिन एक बात बताएं कि जहां इंसानों की बात होती है वहां तो ये कोई छूने से गर्भवती नहीं हो सकती महिला इंसानों के द्वारा, पर जहां भगवान की बात आती है, जहां भगवान, जो भगवान एक उंगली से गिरिराज उठा सकते हैं, जो भगवान जिनके रोम रोम में इतना सा मुंह खोला इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ सकता है, वो भगवान किसी को छू दें तो गर्भवती क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। यहां तक कि भक्तमाल में कथा है कि भक्त नामदेव जी जो हैं, नामदेव जी की जो मां थी, नामदेव जी की मां को भगवान श्री कृष्ण ने ही स्पर्श करके गर्भवती कर दिया था। और नामदेव जी स्वयं भगवान नारायण के ही पुत्र हैं, ये समझो। नामदेव जी भगवान के पुत्र हैं। नामदेव जी के पिता, इनकी जो मां थी, जब ये शादी के कुछ महीनों बाद, नामदेव जी की मां शादी के कुछ महीनों बाद इनके पति गुजर गए, तब भगवान की ये बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान से कहा हमें पुत्र चाहिए, तो भगवान के द्वारा ही इन्हें पुत्र मिला। पति तो गुजर गए, अब पति जिनका ना हो और वह मां बन जाए तो समाज में तो कुछ लोग कहेंगे क्या हो रहा है, पर बाद में भगवान ने आकर कहा कि ये मेरा पुत्र है नामदेव। ये भक्तमाल में लिखा हुआ है। तो भगवान छू के किसी को गर्भवती कर दें, ये कोई आश्चर्य नहीं है। वो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। बोलो हाँ या ना? जिनके मुख में इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड आप देख सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो कोई संदेह है? तो व्यास जी महाराज आए और व्यास जी महाराज ने कहा बड़ी बहू को भेजना। पहले उस बहू को भेजा गया, अंबिका जिनका नाम था, अंबिका को भेजा गया। तो अंबिका जब गई तो वेद व्यास जी इतना तेजस्वी थे, वेद व्यास जी, उनके तेज को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर माता अंबिका ने आंखें बंद कर ली अपनी, और आंखें बंद की और व्यास जी ने उन्हें स्पर्श किया। स्पर्श से गर्भवती तो हो गई, परंतु मां सत्यवती से व्यास जी ने कहा मां बहू गर्भवती तो हो गई है, पर इसने आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए अंधा बेटा पैदा होगा। बेटा तो होगा पर अंधा होगा। तो अंबिका के हो गए धृतराष्ट्र।
अब सत्यवती ने दूसरी बहू को भेजा, तुम ना आंखें बंद कर लेना, जाओ। सत्यवती गई, अंबालिका गई। अंबालिका जब गई तो वेद व्यास जी को देखकर इन्होंने आंखें बंद तो नहीं की, पर लाल पीली हो गई, पूरा शरीर पीला पड़ गया। इसलिए जब व्यास जी ने स्पर्श किया तो संतान तो हुई, पर शरीर पीला पड़ जाने के कारण जो बच्चा हुआ वो पांडु रोग, पांडु नाम तो था ही पर पांडु रोग भी होता है, जिसे सामान्य भाषा में पीलिया कहते हैं, है ना? कोई और रोग उस भाषा में कहते हो, कोई टीवी पीलिया कुछ भी आप कह लो। तो पांडु प्रकट तो भय पर रोग से ग्रसित थे। उन्हें क्या रोग था? पूरा शरीर उनका पीला सा पड़ जाता था, कोई रोग था। वो कौन सा रोग रहा होगा वो उस जमाने में जाना जाए, बस रोगी थे पांडु जी। इसलिए पांडु जी ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे और धृतराष्ट्र अंधे थे। अब सत्यवती ने कहा, व्यास जी ने कहा, बेटा ये दोनों हो तो गए हैं गर्भवती, पर दोनों बच्चे, एक अंधा होगा एक रोगी होगा, कैसे चलेगा? तो व्यास जी ने कहा, इन दोनों में फिर से किसी को एक बार भेज दो। तो अंबालिका को कहा गया तुम फिर से जाओ। तो अंबालिका को कहा गया तुम जाओ। तो अंबालिका डर गई और अंबालिका नहीं गई, उसने अपनी दासी को भेज दिया, तू चली जा। तो दासी गई, तो दासी बढ़िया नाचती कूदती चली गई और गई। व्यास जी महाराज ने उसका स्पर्श किया, वो गर्भवती हो गई। और वो गर्भवती हुई तो उसके शरीर से, उसके गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी ज्ञानवीर स्वयं विदुर जी महाराज प्रकट हो गए। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, ये तीनों महापुरुष के जन्म की ये कथा है। देखो हमारे भारत में कितने सरल, कितने सहज संत हैं। ऐसी सहजता पूज्य महाराज जी की है। सवेरे से शाम तक सेवा में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना। संत अपने लिए सोते नहीं, संत अपने लिए जागते नहीं, संत हमेशा समाज के लिए कार्य करते हैं। संतों पर एक आरोप लगाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, अरे आपकी तो परिवार नहीं है, आपका तो कोई है ही नहीं, आपको क्या जरूरत है। ये आरोप बिल्कुल सरासर मिथ्या है। कौन कहता है कि संतों का कोई नहीं है? अरे भाई, आप लोग केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने माता को, अपने पिता को ही अपना परिवार मानते हैं। आप 5 लोगों को या 10 लोगों को अपना परिवार समझते हैं और उसी 10 लोगों के लिए सारी जिंदगी कमाते हैं और सारी जिंदगी खपाते हैं। लेकिन संत कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा भारत, पूरा विश्व हमारा ही तो परिवार है। वो सबको अपना परिवार मानते हैं। आपका परिवार 5 लोगों का है तो संतों का परिवार करोड़ों लोगों का है। जो दिख जाए उन्हें वो इसी दृष्टि से देखते हैं कि ये हमारा है, उन्हें पराया लगता ही नहीं। आप तो केवल अपने बेटे को अपना मानते हो, ये मेरा बेटा है। लेकिन संत तो जो दिख जाए, राह चलते दिख जाए, कहीं दिख जाए, वो भारत का है या भारत के बाहर का है। संत को तो मुसलमान दिख जाए और वो कष्ट में है तो उसका भी दुख दर्द दूर करने पहुंच जाएंगे। वो ये थोड़ी देखेंगे कि तू हमारे धर्म का नहीं है तो भाई हम तेरे को रोटी नहीं देंगे। अब देखो यहाँ पे भोजन बट रहा है तो यहाँ कोई भी आए सबको भोजन मिलेगा। तो संत के लिए पूरा विश्व ही परिवार है, पूरा विश्व ही परिवार है। तो ये जो आरोप लगाया जाता है संतों पर कि आपका तो कोई है ही नहीं, फिर आप क्यों इतना सब काम कर रहे हैं? संत अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और मैं आज तक के अनुभव में मैं ये जान चुका हूँ, आपका अनुभव क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि यदि इस देश में संत ना होते तो आज इस देश का अस्तित्व ही ना होता। इस देश का अस्तित्व है तो संतों के द्वारा है। अब देखिए हमारे देश की सुंदरता क्या है।
हमारे देश की सुंदरता है कुंभ। कुंभ लगते हैं ना, अभी कुंभ आने वाला है प्रयागराज जी में, 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये कुंभ जो है क्या है, सारी दुनिया आती है, करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करने आते हैं। भारत में 4 कुंभ लगते हैं 12-12 वर्षों में, अर्ध कुंभ अलग है। ये कुंभ में कौन जाता है बताइए? कुंभ में संत ना हो तो कुंभ कुंभ रहेगा? उत्तर दो। कुंभ किसके द्वारा है? संतों के द्वारा। संत ही वहां की सुंदरता है। अरे संत हैं तो कुंभ है, और ये कुंभ कोई आज से नहीं लग रहा है, हजारों साल लाखों साल से ये कुंभ की परंपरा चली आ रही है। और संत लोग बढ़ चढ़ करके कुंभों में स्नान करने पहुंचते हैं, और आप लोगों को भी कहते हैं आओ आप भी स्नान कर लो तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। संत केवल अपना कल्याण नहीं करना चाहता, संत तो किसी पेड़ की छांव में बैठ के राम राम जपे तो उसका तो कल्याण है ही, उसका कल्याण तो है ही, वो अपना कल्याण तो कर ही रहा है। लेकिन संत यदि विचरण करते हैं तो इसलिए कि केवल हमारा अकेले का उद्धार ना हो, जनमानस का, दीन दुखियों का, हर प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार हो, सबके कल्याण के लिए चलने वाले जो हैं उन्हीं का नाम साधु है, उन्हीं का नाम संत है। और ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री ददरुआ धाम वाले महाराज जी जो बड़े सरल, बड़े सहज, बड़े सच्चे संत हैं। देखो ना, मीराबाई पाँव में घुंघरू बांधती है और नाचती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कहाँ नाची रे? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। सवाल ये खड़ा हुआ कि जब मीरा को नाचना ही था तो कमरे में नाचती, कृष्ण कृष्ण गाना ही था तो अपने घर पर गाती, पर क्या लिखा है? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बोलो गली गली हरि गुण। अब ये सवाल आपसे है कि वो गली गली हरि गुण क्यों गा रही हैं? अपने घर पर ही हरि गुण गा लेती, क्यों गा रही हैं? अपने घर पर हरि का गुण गाती तो केवल मीरा का उद्धार होता, लेकिन वो गली गली जब जाके हरि का नाम गा रही हैं, गुणगान गा रही हैं प्रभु का, तो जो जो प्रभु का नाम सुनता है उनका भी उद्धार हो जाए, इसलिए मीरा गली गली हरि गुण गाने लगी। अब देखो, इतना सा गांव है ये ददरुआ गांव, जरा सा गांव है, कुछ ही घर हैं यहाँ पर। हमने दर्शन किए गांव का, परिक्रमा पूज्य महाराज जी के संग थोड़ी सी लगाई। इतने से गांव में देखिए, भारत का ऐसा कोई संत शायद बचा हो जो ददरुआ ना आया हो। सभी संत यहाँ आए, सबकी पांव की धूल यहाँ पर पड़ी, हनुमान जी का दर्शन सबने किया। बताइए, आज ये पूज्य महाराज जी, ये संत यदि यहाँ पर ना होते तो क्या यहाँ पर इतने बड़े बड़े संतों का कभी आगमन होता? बताइए। तो एक संत के होने से पूरा क्षेत्र जागृति को प्राप्त करता है कि नहीं? पूरे क्षेत्र की जागृति होती है कि नहीं? इसलिए सदा संतों का आदर रखिएगा। संत हैं तो देखिए, संत हैं तो आज देखिए यहाँ भागवत की कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भंडारे हो रहे हैं। संत ना होते ये पेड़ की छांव में कहीं बैठ के सीताराम सीताराम जपेंगे तो इनका तो कल्याण हो ही जाना है। लेकिन आपको भी कथा मिले और आपका भी उद्धार हो तो ये संत समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए काम करते हैं। बोलिए संत भगवान की। आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार।
संत हैं तो सच्चाई है, संत हैं तो सादगी है, संत हैं तो भारत माता है। मुख्य यजमान बन के इस कथा में भैया श्री ब्रजेश उपाध्याय जी, परीक्षित बन के स्वर्गीय श्री ब्रजेश उपाध्याय जी कहाँ हैं? ये हैं। आपके माता पिता कहाँ हैं? अच्छा, माता जी परीक्षित हैं। श्री देवी राम उपाध्याय जी, माता जी श्री, ठीक है। तो इनके ब्रजेश उपाध्याय जी के माता पिता कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और ये सब परिवार आप सब लोग क्षेत्रवासी भी कथा सुन रहे हैं। कथा आज यहाँ ददरुआ में भी है। कल से मेरी एक छोटी सी प्रार्थना रहेगी आप सभी माताओं से, बहनों से और हमारे पूज्य बड़े बुजुर्गों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, दादाजी के तुल्य आप सभी महापुरुषों से कि कथा का समय 10 बजे से पूज्य महाराज जी ने दास को आज्ञा दी है। 10 से आप लोग कथा कल समय से, काम तो देखो करना ही है। काम आज एक दिन गया, 6 दिन अब थोड़ा काम लेट कर लेना, कथा पहले सुन लेना, कथा समय से आकर सुन लेना, फिर खाना पीना बाद में, या पहले 10 के पहले खा पी के मस्त आना। थोड़ी सी मेहनत होगी आपकी, लेकिन सुबह कथा सुन के, क्योंकि शाम को बड़ा गांव ग्वालियर में भी कथा है, अभी यहाँ से हमें वहाँ कथा करने जाना है। तो 2 जगह चूँकि समय था नहीं और डेट यही चाहिए थी, अब एक ही समय पर 2 कथाएं, समय ना होने के कारण ये सब। तो आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप समय से, तो कितने लोग कल से समय से आएंगे? 10 बजे आ जाओगे? टाइम से आएंगे ना? मैया, पीली मैया, हाथ नहीं उठा रही हो मेरी माँ। 10 बजे तक सोती तो नहीं हो मेरी माँ? बोले महाराज हम 10 बजे तक तो सोते ही हैं। आप भगवान 10 बजे आओगे? चलो। और जो लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आप भी ददरुआ धाम इस कथा में सम्मिलित होना है। श्री हनुमान जी का दर्शन, पूज्य महाराज जी का दर्शन करना है, तो आप सब भी सादर आमंत्रित हैं सुबह 10 बजे से 1 बजे। और यहाँ फिर अन्य सेवाएं पूज्य महाराज जी के द्वारा तो चल ही रही हैं। मैंने गौ माता का भी दर्शन दूर से किया। कल मैं गौ माता के पास जाकर के गौ माता का दर्शन करूंगा। और यहाँ के सभी, यहाँ बहुत अच्छी जगह है, सबका दर्शन ये दास कल करेगा। फिर आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या विशेषता है और क्या विविधता है यहाँ की। प्रिय भक्तों, भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध, 12 स्कंध, 6 अध्यायों में महिमा है। महिमा की शुरुआत भगवान व्यास जी करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो भगवान सत्य स्वरूप हैं, सच्चित आनंद, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सारे दुखों का दूर करने वाले भगवान, तापत्रय विनाशाय। दुख कितने तरह के होते हैं? दुख कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। अच्छा ये बताओ, आप सच्चे हो कि झूठे हो? दादाजी, भैया आप बताओ, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? हाँ, सच्चे? सच्चे। मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? पीली मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? जोर से।
क्या है? सच्चे हैं समय समय पे, झूठे कि सच्चे? दोनों 50-50 हैं आप, सच्चे भी हैं और झूठे भी हैं। तो आप दो नाव में पांव नहीं रखे हैं, तो डूबने की संभावना है फिर। चलो अभी बताते हैं हम आपको कि आप क्या हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, कुछ कह रहे हैं झूठे हैं, कुछ कह रहे हैं हम दोनों हैं। तो आज मैं आपको बताऊं कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? हम सब, ये संसार, हम सब झूठे हैं। हम सब कैसे हैं? झूठे। सच्चे कौन हैं? केवल भगवान। हम परिवर्तनशील हैं। सत्य की परिभाषा क्या है? जो बदल जाए वो सच है, या ना बदले वो सच है। सच जो है वो कभी नहीं बदलता। तो कभी कौन नहीं बदलता? भगवान कभी नहीं बदलते, और हम लोग बदल जाते हैं। हम जब पैदा भए तो छोटे से थे, जवानी आई बड़े, बुढ़ापा आई। आपके बचपन की फोटो अलग है, आज की फोटो अलग है। मतलब आप परिवर्तनशील हैं, और परिवर्तन जहां है वो झूठा है। इसलिए तो शंकर जी ने कहा कि सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संसार झूठा है, हम सब झूठे हैं, क्योंकि हम परिवर्तनशील हैं। हमारे विचार भी रोज बदल रहे हैं, हमारा शरीर भी बदल गया, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, और हम भी एक दिन पूरे पूरे बदल जाएंगे, राख में तब्दील हो जाएंगे। हाँ या ना? हो जाओगे कि नहीं? तो हम परिवर्तनशील हैं, ये संसार परिवर्तनशील है। इसलिए संसार झूठा है, संसार झूठा और भगवान सच्चे। इसलिए झूठे संसार में मन ना लगाओ, सच्चे भगवान में मन लगाओ, क्योंकि भगवान सच्चे। मन को क्यों भटकाना यहाँ वहां? इसलिए साधु लोग बढ़िया सच्चे भगवान में मन लगाते हैं, झूठे संसार में जरा भी मन नहीं है। हम आपसे भी यही कहेंगे कि हम भी जगत में मन ना लगाएं, जगन्नाथ में मन लगाएं। दुख कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक, भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? मैया, चश्मा वाली मैया, सबसे बड़ा दुख क्या है ये बताओ। इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? आप बताओ। नहीं बताओगी मेरी माँ? अच्छा गूगल बाबा से पूछ के बताओगी? अच्छा भैया आप बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? ये मैया बताएंगी कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, आप बताएंगे संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है। क्या मैया बताओ मेरी माँ, बताओ जल्दी, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ही। भगवान को बोलो, भगवान को भूल जाना ही क्या है? दुख है। हम भगवान को भूल जाएं, यही सबसे बड़ा दुख है, और हम भगवान को सदा याद रखें, यही सबसे बड़ा सुख है। ईश्वर को विस्मरण कर लेना, भूल जाना। जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही जानत हूं अस स्वामी विसारी। अपने स्वामी, अपने भगवान को भूल जाना, भूल गए तो दुख नहीं होगा। सीता मैया को दुख क्यों मिला? रावण चुरा के ले गया, क्योंकि सीता मैया राम को भूल गई। सीता मैया राम से कहती हैं हमें सोने का मृग ला के दे दो। मतलब राम से मन हट गया और सोने में मन लग गया। और जब सोने में, जब राम से मन हट के कहीं और मन लग जाए
तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए पल भर के लिए मन को भगवान से ना हटाइए। सीता माँ ने मन हटा लिया ना, हमें सोना चाहिए, सोने का अमृत। राम जी ने कहा सोने का अमृत तो होते ही नहीं है। नहीं नहीं देखो वो है, वो खड़ा है, लाओ। ठीक है, राम जी बोले कि सोने का अमृत क्यों, अब तुम्हारा मन सोने में चला गया है तो सोने की लंका ही भिजवा देते हैं। तो बस सोने की लंका की व्यवस्था कराई गई। इसलिए सोना अनमोल नहीं है। किसी के कान में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। भगवान ही हमारा धन है। इसलिए मीराबाई क्या कहती हैं, मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, आगे बोलो, पायो जी मैंने कौन सा रतन धन पाया, राम। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम नाम का धन पा लिया है। जो मीरा जैसी विचारधारा के लोग हैं वो राम को ही धन मानते हैं, और जो काम की विचारधारा के लोग हैं वो सोना चांदी को धन मानते हैं। अब आप देख लो कि आप किसे धन मानते हैं। भगवान को ही अपना धन मानिएगा, इसी से आपका कल्याण होगा। कहीं सांसारिक सुख के लिए भगवान को भुला ना दीजिएगा। तो ऐसे भगवान को जो सत्य स्वरूप हैं, सारे दुखों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चल पड़े सन्यास लेने के लिए। सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जो जन्म लेते ही भगवत चिंतन की ओर 12 वर्षों तक अपने मां के पेट में रहे, फिर जन्म लेते ही निकल पड़े। एक बार 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी आए। सबने खड़े होकर सम्मान किया। सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। आप हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? जिससे भक्ति बढ़ जाए। देखो कथा क्या करती है, भक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान को बढ़ाती है, वैराग्य को बढ़ाती है। जैसे भोजन शरीर की शक्ति को बढ़ाता है, जैसे भोजन शरीर की शक्ति को बढ़ाता है, ऐसे भगवान की कथा भक्ति को बढ़ाती है। भोजन शक्ति बढ़ाए और कथा भक्ति बढ़ाए। तो भक्ति बढ़ाना है तो सत्संग करो, और शक्ति बढ़ाना है तो भोजन करो। तो शारीरिक बल खाने पीने से मिलता है, और मानसिक बल, भक्ति का बल सत्संग से मिलता है। इसलिए सत्संग करते रहो, भले ज्यादा ना। तुलसीदास जी गा रहे, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कथा सुनो। जैसे थोड़ा सा जहर ही व्यक्ति को मार देता है, ऐसे थोड़ी सी कथा ही व्यक्ति को तार देती है। सत्संग का भी अपना प्रभाव है, जैसे जहर का अपना प्रभाव। जहर हमें मार देता है और भगवान की कथा हमें
तार देती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी कथाएं यदि हम नित्य सुनने लग जाएं तो हमारा जीवन परिवर्तन की ओर आएगा, एक खुशहाल जीवन होगा। अच्छा ये बताओ, खुशहाल जीवन के लिए क्या होना चाहिए? घर में, परिवार में खुशहाली के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, प्रेम चाहिए, संतोष चाहिए, या फिर सरलता चाहिए? बताओ, एक खुशहाल जीवन के लिए क्या चाहिए? आज लोग कहते हैं पैसा आ जाएगा तो खुशियां आ जाएंगी। यदि पैसों से खुशियां आती तो हर पैसे वाला खुश नजर आता? बोलो, पैसे से खुशियां आती तो सारे पैसे वाले फिर खुश होते, सदा आपको मुस्कुराते हुए मिलते। लेकिन वही बंदरों की तरह मुंह बनाए बैठे रहते हैं। हंसने मुस्कुराने का पता ही नहीं कहां गई हंसी। जीवन में खुशमय जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे जीवन में जो ईश्वर ने दे रखा है, यदि हम उतने में संतुष्ट हो जाएं, तो जिनके जीवन में संतुष्टि है वो सबसे ज्यादा खुश हैं। और जिनके जीवन में संतुष्टि नहीं आई तो चाहे घर सोने का ही क्यों ना हो वो परेशान है। रावण संतुष्ट नहीं था, इसलिए परेशान था, इसलिए उसकी लंका जली। यदि संतुष्ट, राम तो जंगल में थे ना 14 साल, राम के खाने पीने की भी व्यवस्थाएं कहां बढ़िया थी। लेकिन राम के जीवन में क्या था? संतोष था। राम अपनी एक पत्नी से संतुष्ट थे, जबकि रावण हजारों पत्नियों से भी संतुष्ट नहीं था। रावण की तो एक विशेष पत्नी थी मंदोदरी, और ना जाने साइड में कितनी रही होंगी। 1 लाख तो उसके बेटा थे, 1.25 लाख नाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना उसे तो जो अच्छा लगता उठा के ले आता। सीता माँ को चुराया, ये कोई पहला केस थोड़ी था, इसके पहले भी उसने कई बार ऐसी हरकत की है। फर्क इतना है कि राम अपनी एक पत्नी से संतुष्ट हैं, जबकि रावण अनेक पत्नियों के साथ रहकर भी संतुष्ट नहीं है। राम घास की कुटिया में रहकर संतुष्ट हैं, रावण सोने की लंका में रहकर भी संतुष्ट नहीं है। राम कंद मूल फल खाकर भी संतुष्ट हैं, रावण 56 भोग खाकर भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट राम हुए तो राम की पूजा होने लग गई, घर घर मंदिर बनने लग गए। और रावण असंतुष्ट हुआ तो घर घर पुतले जलाए जाने लगे। हर गली हर मोहल्ले में आपको रावण के पुतले जलते हुए दिख जाएंगे। असंतुष्ट तो जीवन को आनंदित करने के लिए, जीवन में खुशियां लाने के लिए आप खुश कब होते हैं? जब आप संतुष्ट होते हैं। हाँ या ना? क्यों भैया? और जो संतुष्ट है वही सरल है, वही सहज है। अपराध कौन करता है? जो असंतुष्ट है वो या जो संतुष्ट है वो? बोलो, अपराध कौन करता है? मर्डर कौन करता है? चोरी कौन करता? डकैती कौन करता? बलात्कार कौन करता? हर गलत काम, गालियां कौन देता है? वो जो संतुष्ट है वो या जो असंतुष्ट है वो? गालियां कौन देता है? चोरी कौन करता है? हमारे यहां देखो ना, चप्पल तक चोरियां हो जाती हैं। बोलो हाँ। ये बताओ कि कौन है ये सब चोरी करने वाले? चप्पल चुराने वाले, मोबाइल चुराने वाले, पर्स चुराने वाले, तुम्हारी बहन बेटियों को गंदी नजरों से देखने वाले, कौन है ये लोग? जो संतुष्ट हैं वो हैं या असंतुष्ट हैं वो हैं? बोलो हाँ। अपराधी वही होता है जो असंतुष्ट होता है,
जो संतुष्ट होगा, जिसके जीवन में संतोष होगा, वो कभी अपराधी हो ही नहीं सकता। इसलिए कहता हूं कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। देखो गौ माता की बात करी तो कथा गौ माता भी सुन रही हैं। वो देखो गौ माता खड़ी हैं बिंदास। गाय को भी देखो कथा सुनने में अच्छा लग रहा है, मस्त खड़ी है गौ माता। तो गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? उत्तर दो। संतोष। संतोष ही आपको सुख देता है। क्या देता है? सुख। सुख तब तक नहीं मिलेगा मेरी मां, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए अपने पति से, अपने पत्नी से, अपनी कमाई से, अपने परिवार से, अपने आसपास के अच्छे या बुरे लोगों से जैसे हैं अब संतुष्ट रहो। जैसे कांटों के बीच में गुलाब रहता है, लेकिन अब कांटों के बीच में रह कर के गुलाब संतुष्ट है। वो शिकायत करे तो किससे करे कि भैया हम इन कांटों के बीच से हटाओ। अब उसकी आदत हो गई। अच्छा एक बात बताओ, बाजार में गेंदा, ये है गेंदा और ये है गुलाब। बताओ बाजार में महंगा कौन बिकता है? कौन? गुलाब महंगा है कि गेंदा? दोनों ही पुष्प हैं, दोनों ही भगवान को चढ़ते हैं, लेकिन गेंदा महंगा नहीं बिकता, सस्ता है। गुलाब महंगा है। क्यों? क्योंकि गेंदा जहां रहता है ना, वहां कांटे नहीं होते। जहां गुलाब रहता है वहां कांटे होते हैं। जो परेशानियों के बीच में भी खिला रहे, कष्टों को पाकर के भी गुलाब की तरह खिला रहे, कीमत उसी की तो होती है ना मेरी माँ। आप लोग कई बार जरा सा दुख पाके मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं। नहीं, इसके जीवन में तो कोई कष्ट है ही नहीं। बताओ, इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। ये यहां जाए हवा के झोंके से या वहां जाए से कांटा नहीं लगता, क्योंकि इसके पेड़ में कांटा होता ही नहीं है। हाँ या ना? लेकिन ये बेचारा हवा चले तो जरा यूं यूं घूमे तो कांटे पे जाके गिरता है। हाँ कि ना? ये इतना कांटों के बीच में रह करके इतना दर्द पा चुका है कि आज इसकी कीमत ज्यादा है। और कीमत ही नहीं साहब, खुशबू भी ज्यादा है। बोलो हाँ। फिर इसलिए जीवन में कष्ट आए, दुख आए तो समझ लेना कि भगवान आपको महकाना ज्यादा चाहते हैं, आपकी कीमत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए दुखों को भी कहते ना, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। इसलिए दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। तो भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, किससे? कथा से बढ़ेगी। सानक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए और शाश्वत प्राप्ति हो। शाश्वत मतलब ऐसा ना हो कि आज मन लगे कल हट जाए ना। हमें कृष्ण ऐसे ना मिले कि आज मिल गए और फिर चले गए तथास्तु कह के। नहीं, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण ऐसे मिले हमें कि मिलने के बाद फिर वो कभी हमें छोड़कर जाए ना। देखो, हमें आज भगवान मिल गए और फिर एक बार 2 मिनट के लिए दर्शन देके चले गए, उससे क्या है? इसमें मजा नहीं है। मजा तो इसमें है कि भगवान सदा हमारे साथ बने रहे, है ना? जब महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें जब मांगने की बात आई तो दुर्योधन ने कहा कि हमें सेना दे दो, नारायणी सेना। अर्जुन ने कहा कि हमें कृष्ण चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू सेना क्यों नहीं मांगता, सेना ज्यादा बलवान है।
मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं, अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, सेना मांगो तुम। अर्जुन बोले प्रभु मैं युद्ध जीतना चाहता ही नहीं हूं। क्यों प्रभु? मैंने तो युद्ध में इसलिए भाग लिया है और आपको इसलिए मांगा है कि जितने दिन युद्ध चलेगा कम से कम उतने दिन आप मेरे साथ रहोगे और आपका इतने दिनों तक नित्य दर्शन होता रहेगा। मैं तो आपको चाहता हूं, युद्ध जीतने का कोई मन थोड़ी है। हम क्या करेंगे जीत के? हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। देखो, जो धन से ज्यादा महत्व भगवान को देता है। भरत जी ने धन को महत्व दिया कि भगवान को? मां कैकेयी ने कहा ना कि तुम राजा बन जाओ, दशरथ जी ने भी कह दिया अयोध्या संभालो, पर चित्रकूट गए कि नहीं धन छोड़कर? जिसके जीवन में महत्व, जो भगवान को महत्व देता है, भगवान उसे महत्व देते हैं। जो पैसे को महत्व देता है। अब आप लोगों के जीवन में समस्याएं क्या हैं कि कई बार, मैं आप लोगों मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों मतलब कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं भगवान से, भगवान को दूसरे नंबर पर रखते हैं और पैसे को पहले नंबर पर रखते हैं। जो पैसे को महत्व देता है भगवान को महत्व नहीं देता। आप समझो कि रावण ने जब विभीषण को लात मारी तो विभीषण कहां गए? अरे विभीषण जब राम की शरण में गए तो जो राम की शरण में जाता है, लंका का वैभव, लंका का धन उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। जो भगवान की ओर भागेगा, पैसा लक्ष्मी तो उसकी ओर भागेंगी ना। इसलिए जीवन में कभी भगवान से बढ़कर किसी को ना मानिएगा। भगवान सर्वोपरि है। भगवान मतलब भगवान। और कहीं आपने भगवान से ज्यादा महत्व सांसारिक सुख को दिया, तब तो भगवान बोलेंगे ठीक है, उसी से चलाओ काम अपना। तो हमें कृष्ण की प्राप्ति 2-4 दिन के लिए नहीं चाहिए। हे प्रभु आओ तो ऐसे आओ कि फिर हमें छोड़कर कभी ना जाओ। भले देर से आना, पर ऐसे आना कि फिर हमें छोड़कर कभी ना जाना। क्यों मेरी मां? भगवान को ऐसे चाहो, भगवान की प्राप्ति ऐसी हो। अब सूत जी कहते हैं कि देवताओं को भी कथा दुर्लभ है। एक बार देवराज इंद्र आए सुखदेव जी के पास, बोले कथा सुना दो। सुखदेव भगवान बोले कि आप प्रेमी बनकर आते तो सुनाते, आप तो सौदागर बनकर आए। इंद्र को भी कथा नहीं सुनाई जो आप सुन रहे हैं, इसलिए कथा सुना करिए। अभी 25 नवंबर से वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के पूर्वजों के लिए भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं, तो आप भी इन सेवाओं से जुड़ें। तो भागवत जी देवराज इंद्र ने, सुखदेव भगवान ने कहा कि आपको नहीं सुनाएंगे, अधिकारी नहीं है। इंद्र चले गए। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। जब स्वर्ग में तराजू बांधी तो भागवत जी का पलड़ा भारी निकला, स्वर्ग के सुख का पलड़ा हल्का हो गया। भागवत जी की तुलना स्वर्ग के सुख से भी कई गुना ज्यादा है। भागवत जी की बराबरी क्या करेंगे स्वर्ग के सुख। एक बार नारद जी भी भागवत जी सुने, समस्त तीर्थों का भ्रमण किया, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य मिल गई। बड़े उदास परेशान थे, तब सनकादियों ने हरिद्वार की पावन धरा पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई। और भागवत जब सुनी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख भी भागवत जी से ही दुख दूर हुआ। एक पापी था धुंधकारी, पिता का नाम था आत्मदेव, माँ का नाम था धुंधली। धुंधली और आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी, परंतु एक संत जी ने कृपा करके फल दिया, संतान हुई। गाय हुई क्या, धुंधली ने गाय को फल खिलाया तो गाय को एक बच्चा हो गया।
नाम रखा गौकर्ण, और बहन का बेटा पैसे से धुंधली ने खरीद लिया, उसी का नाम हुआ धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा होकर अपने पिता को मारता, मां को मारता, इतना कष्ट देने लग गया कि एक दिन आत्मदेव जी रोने लगे। गौकर्ण जी बोले, पिताजी क्यों रो रहे हैं? देखो आज धुंधकारी ने मारा है। एक बेटा जब अपने बाप पर, अपनी मां पर हाथ उठाता है ना, तो वो सबसे कष्टदायक दिन होता है। रो पड़े आत्मदेव जी। तब गौकर्ण जी ने समझाया कि देहेस्थिमांस रुधिरे भ्यमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। हे पिताजी, क्यों आप उलझे पड़े हैं? आप कहते हो कि ये पत्नी मेरी। अच्छा बताओ, इस संसार में आपका क्या है? भैया, मोबाइल वाले भैया, ये मोबाइल चलाने में वो मस्त है, सुन लो प्रभु। बताओ इस संसार में आपका क्या है? बोलो। क्यों, विवाह हो गया आपका? पत्नी आपकी है? आपकी ही है ना? हाँ। बच्चे हैं? आपके हैं? आपके ही हैं? अच्छा भैया, आप बताओ, पत्नी बच्चे आपके ही हैं? कंफर्म है? हाँ सही है। अपना नहीं कहोगे तो फंस जाओगे ना। अच्छा सुनो, आप कह रहे हैं कि पत्नी मेरी है और ये बच्चे भी मेरे हैं। अच्छा ये हाथ उठाना जरा, ऐसे सब लोग सबसे पूछ रहे हैं, ये एक से नहीं। अब ये बताओ, ये हाथ आपका है कि नहीं? जोर से हाँ या ना, हाँ या ना। ये आंख आपकी है? अच्छा अब ठीक है। आप कह रहे हो ये पत्नी हमारी, परिवार हमारा, बच्चे हमारे, ये हाथ हमारा, ये शरीर हमारा। अच्छा, यदि ये आंख, ये शरीर आपकी है, तो जब आंखों में कम दिखने लगता है तो आपने रोका क्यों नहीं? यदि ये हाथ आपका है तो कई बार कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, हाथ काम भी नहीं करता। तुम्हारा हाथ था तो अब निष्क्रिय क्यों हो गया? काम क्यों नहीं कर रहा है? शरीर तुम्हारा था तो आप में से कोई चाहता है कि हम बुढ़े हो जाएं? लेकिन आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल पक रहे हैं, आपके घुटनों में दर्द हो गया। क्या आप चाहते थे कि आपके घुटनों में दर्द हो जाए? क्या आप चाहते थे कि आपकी कमर में दर्द हो जाए? लेकिन हो रहा है कि नहीं? क्यों? आप तो कहते हो ये हाथ, ये शरीर, पांव मेरा है। यदि पांव तेरा है तो घुटनों का दर्द तूने रोका क्यों नहीं? फिर हाथ के दर्द को रोका क्यों नहीं? आंखों की कमजोरी क्यों नहीं रोक ली? कानों का बहरापन क्यों नहीं रोक लिया? और बुढ़ापे में आदमी गूंगा हो जाता है, ठीक से बोल नहीं पाता, तो फिर वो गूंगापन भी तुम रोक लेते, तुम्हारा ही तो था ना। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए ये हमारे संतों ने शास्त्रों को हमारे बीच में भेजा है। आप कहते हो कि ये हाथ मेरा है, ये परिवार मेरा है। साहब, पत्नी बच्चे की तो छोड़ दो, ये जो शरीर है ना, ये आपका नहीं है, ये आपको किराए से मिला है। जैसे ये टेंट लगा है, ये टेंट हमारा किराए का है, किराए का है अपना। लेकिन अपन लोग यहाँ हैं 7 दिन के लिए, इसकी छांव में रहेंगे 7 दिन, आनंद लेंगे, लेकिन ये अपना नहीं है। उसी तरह ये शरीर हमें 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 80 साल के लिए किराए से मिलता है। और जब हिसाब पूरा हुआ, चलो वापस करो, जला देते हैं। जलाते क्यों हैं? क्योंकि 5 चीजों से मिला था ना शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जलाने से वो पंच तत्वों में लीन हो जाते हैं, इसलिए जलाया जाता है, अंतिम संस्कार होता है। तो वो वापसी है। जैसे टेंट 7 दिन बाद उखड़ जाएगा, हाँ या ना? उसी तरह हम भी किराए के हैं। आपने इस किराए के मकान को दावा ठोक रखा है कि मेरा 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 हाथ है महाराज जी, मेरा। हाँ भैया, तुम्हारा हाथ है तो ले जाना साथ। तुम्हारे ससुर ले गए क्या?
क्यों भैया, तुम्हारे पिताजी ले गए? यही तो अज्ञान है। जो अपना नहीं है हम उसे अपना मान रहे हैं, और जो अपना है कभी उसे अपना कहते नहीं। अब ये बताओ कि अपना क्या है? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, एक भगवान मेरे हैं, बाकी संसार प्रभु का है, मेरा नहीं है। ये शरीर भी ईश्वर का है, मेरा नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा है? किस अधिकार से? यदि आपका था शरीर तो फिर आप मर क्यों गए? आपका शरीर था तो आप बीमार क्यों पड़ गए? रोक लेते ना। अच्छा बताओ, क्या शरीर में आपकी जोर जबरदस्ती चलती है? उत्तर दो। शरीर आपके हिसाब से चलता है कि प्रकृति के हिसाब से चलता है? बोलो जोर से। तो शरीर में आपका अधिकार हुआ कि परमात्मा का? फिर आप बूढ़े हो गए, आपने तो चाहा ही नहीं था कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, पर हो गए कि नहीं? फिर आपकी थोड़ी चल रही है साहब। अपना ना मानो, इंजॉय करो, आनंद लो, ठीक है, इन हाथों से सेवा हो जाए समाज की। इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माएँ रहती हैं। वो माएँ जिनके अपने बेटा बहू घर से निकाल देते हैं। मुझे लगता है मरना तो है ही, क्यों पाप करके मरे। आओ किसी की सेवा करके मरते हैं, किसी की सेवा करके जीवन को पूरा करते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सवेरे से शाम तक पूज्य महाराज जी के भी चरण गौरी गोपाल में पड़े, और पूज्य महाराज जी ने भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को, ददरुआ धाम वाले सरकार भी गौरी गोपाल पधारे, और इन्होंने भी अपने आंखों से, पूज्य महाराज जी आपने दर्शन किया था, इन्होंने भी अपने आंखों से देखा, और इनके भी चरण गौरी गोपाल पड़े। आप लोगों के चरण भी गौरी गोपाल पड़े, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप संतों के भी पढ़ें। और गौरी गोपाल आश्रम में 290 से अधिक माताएं हैं। वो माएं जिनकी अपने सेवा नहीं करते, उनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध। आप सबका सहयोग आशीर्वाद मिलता है तो आप सबके सहयोग से होती है। आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो इन बेसहारा माओं को सहारा मिल सकेगा। गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल 150 बच्चे पढ़ते हैं। उनका पढ़ना लिखना खाना पीना सब निःशुल्क है। आप आइए, सब अपनी आंखों से देखिए। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। गौरी गोपाल एक अन्य क्षेत्र चलता है जहां हजारों साधु सवेरे नित्य प्रति प्रसाद लेकर के जाते हैं। जो मधुकरिया संत हैं सभी को प्रसाद गौरी गोपाल में नित्य प्रति बढ़ता है, और सभी संत सवेरे सवेरे साधुओं का दर्शन और नित्य प्रति संत लेकर प्रसाद जाते हैं। संतों की सेवा। और गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है। वृंदावन धाम में जितने भक्त आते हैं सबका प्रसाद गौरी गोपाल में फ्री होता है। 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी में। 12 महीने आप आओ, अपनी आंखों से देखो। कई बार सुनने में ये थोड़ा संख्याएं ज्यादा सी लगती हैं, पर जब आप आएंगे तो आप में से शायद कुछ आए भी होंगे गौरी गोपाल। कितने लोग आप में से गौरी गोपाल आए और सेवाओं को देखा है? अच्छा, आप लोगों ने देखा है, इतने लोगों ने देखा है। आप भी आइएगा। तो जो हम बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? जो देखे हैं वो बताएं। सही। गौरी गोपाल आश्रम में 24 घंटे रसोई चलती है। भंडारा लंगर चलता है 24। रात के 2 बजे भी कोई आओ उसे भी पेट भर भोजन मिलता है। और ये सब कुछ सीखा है इन संतों के आशीर्वाद से। ये दास अनिरुद्ध ने जो भी सेवाएं सीखी हैं संतों से सीखा है। सबसे बड़े परोपकारी तो देखो साधु ही होते हैं। साधु से बड़ा परोपकारी धरती पे या सबसे बड़े परोपकारी भगवान है, और भगवान के बाद कोई परोपकारी है तो संत परोपकारी हैं। उन संतों से फिर हम लोग कुछ प्रसादी सीख लेते हैं और फिर जीवन को जीते हैं। तो ऐसी सेवाओं से आप जुड़े रहें। गौरी गोपाल आए। और धुंधकारी को भागवत जी जब उसने 5 वैश्याओं को रखा, पिता को मारा, माँ को मारा, वैश्याओं ने उसे जला दिया, जलते अंगार दे दिए, मर गया, प्रेत बना। जब भागवत गौकर्ण जी ने सुनाई तो प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ भागवत सुन के। आप भी भागवत सुनेंगे, निश्चित कल्याण होगा। दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। सनक आदियों के मध्य भगवान प्रकट भये।
श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ और भगवत धाम चले गए सभी संत और भगवान की दरस परस से सब भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। 7 दिन में राजा परीक्षित जी को मरने का श्राप लगा। जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से सुखताल में पूजन करके ये सवाल किया। आगे की चर्चा कल 10 बजे से करेंगे। अभी हमें ग्वालियर फिर कथा के लिए, आज पूरे गांव की कलश यात्रा में पूरे गांव की परिक्रमा पूज्य महाराज जी ने लगाई और आज की कथा सूक्ष्म में दास ने इतनी कही। कल विस्तार से आपको हर प्रसंग को सुनाएंगे। कल आप समय से आइए और 7 दिन की ये कथा का लाभ पूरा लीजिए। टाइम से आइए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।